गुड मॉर्निंग बच्चों। ये तुम्हारे लास्ट टॉपिक है इस यूनिट के। ठीक है, ये इसमें मैं ज़्यादा नोट्स वगैरह नहीं दूंगी ये, क्योंकि ये तुम लोग अपने आप पढ़ना। एडेप्टेशन है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, तो आप लोगों को उसमें काफ़ी टाइम देना है। तो ये जो 2-3 टॉपिक हैं इनको मैं वैसे ही बोल के समझा रही हूँ। ये ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, इनमें समझने वाली ऐसी चीज़ नहीं है। तो एडेप्टेशन जो लास्ट कुछ टॉपिक्स बचे हैं इस यूनिट के, फर्स्ट यूनिट के, ठीक है। एक है फिशेस में एडेप्टेशन या अनुकूलन, मछलियों में पाए जाने वाला अनुकूलन। ठीक है, तो मछलियों में जो अनुकूलन पाया जाता है वो बहुत तरीके का होता है कि आज आप जो फिशेस हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहती हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, या बहुत गहरे में रहती हैं, या ऊपर रहती हैं पानी में। तो अलग अलग टाइप की फिशेस होती हैं जो अलग अलग उनका एनवायरनमेंट होता है। तो किस टाइप की फिश के लिए अनुकूलन जरूरी है, क्योंकि अनुकूलन के बिना वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकती एडवर्स कंडीशन में। तो ये हमें जो इस टॉपिक में फिशेस में अनुकूलन या मछलियों में अनुकूलन जो हमें पढ़ना है, ये कुछ डिफरेंट टॉपिक के बेस पर पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम पढ़ते हैं कि एडेप्टेशन, अभी हमने एक एडेप्टेशन अभी जो तुम लोगों ने पढ़ा था एयर ब्लैडर। ठीक है, वायु जो एयर ब्लैडर कहलाता है, वायु आशय। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए एडेप्टेशन है कि जब फिशेस से टेरेस्ट्रियल ओरिजिन होना था एम्फीबियन की तरफ, तो कुछ फिशेस ऐसी आई जिनमें एयर ब्लैडर था। तो एयर ब्लैडर मतलब लंग्स जैसा स्ट्रक्चर। तो उन फिशेस को पानी में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने के लिए एयर ब्लैडर या वायु आशय की ज़रूरत पड़ी। तो एयर ब्लैडर भी एक तरीके से एडेप्टेशन है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन अपने आप को बचाने के लिए, दूसरी अपने जो शिकार है उसको करने के लिए ये जरूरी उनके लिए था इलेक्ट्रिक ऑर्गन। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या है, एडेप्टेशन। हम जो फिशेस देखते हैं जनरली उनकी बॉडी रहती है स्ट्रीमलाइन मतलब नाव के आकार की। तो वो नाव के आकार की होती है, आगे और पीछे से ये रहेगी थोड़ी सी टैपर, नुकीली रहती है। तो क्या होगा, ये जो अनुकूलन है वो इनके शरीर के आकार का वो किस लिए है, पानी को तेजी से चीरने के लिए। ठीक है, इनमें फिन्स या पंख पाए जाते हैं। पेक्टोरल फिन हमने बताया, इनके जो नीचे जो पेक्टोरल और पेल्विक दो पेयर्ड विंग्स होते हैं। तो पेक्टोरल और पेल्विक विंग्स जो होते हैं वो किस लिए रहेंगे, इनकी बैलेंसिंग करने के लिए। हमने कॉर्डल फिन पढ़ा, कॉर्डल फिन किस लिए होता है, टेल फिन जो होता है वो इनको जो प्रोपेलर की तरह काम करता है। अगर फिश को लेफ्ट में जाना है तो वो जो कॉर्डल फिन है वो राइट की तरफ मुड़ जाएगा, अगर उनको राइट में जाना है तो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा जो एडेप्टेशन पाया जाता है जिन फिशेस में वो जनरली एडवर्स कंडीशन में रहने वाली फिशेस में होता है। जैसे कि जो डीप सी फिशेस होती हैं, मतलब जो बहुत गहरे में रहती हैं। जो फिशेस बहुत गहरे में रहेंगी उनके लिए क्या होगा, उनके लिए एनवायरनमेंट कैसा होगा, बहुत प्रेशर वाला होगा, मतलब उसमें ग्रेविटी काफ़ी रहेगी और उनको एक पानी का बहुत हैवी प्रेशर झेलना है, अंधेरा होता है। जब प्रेशर झेलना है तो इनकी जनरली जो नीचे फिशेस होती हैं, डीप सी फिशेस, उनकी बॉडी चपटी होती है, ऊपर और नीचे से चपटी होगी। ठीक है, प्लस उनकी जो आईज होती हैं, क्योंकि अंधेरा है तो वहाँ पर लाइट रहेगी नहीं, तो जनरली आईज जो रहती हैं वो नॉन फंक्शनल रहती हैं या बहुत हासित रहेंगी, डीजनरेटेड रहती हैं। ठीक है, इनकी जनरली जो कॉर्डल फिन होता है वो टैपर, नुकीला सा होता है। ठीक है, तो ये जो डीप सी फिशेस होती हैं इनमें इम्पॉर्टेंट, जब आंखें नहीं होती तो क्या होगा, इनमें चमकने के लिए, मतलब इनकी बॉडी से लाइट इमिट निकालने के लिए इनमें कुछ होते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं।
तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या है, बहुत गहरे में इनको अपने शिकार से बचाने के लिए और इतना पानी का प्रेशर झेलने के लिए इनको वो एडेप्टेशन या अनुकूलन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हमने बताया जो डीप सी फिशेस होंगी उनमें एयर ब्लैडर जो या वायु आशय हमने कहा वो नहीं होता, क्योंकि वो जनरली कहाँ उसके लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये ऊपर आती हैं फिशेस और ये बहुत गहरे में रहती हैं। तो इस टाइप का जो एडेप्टेशन है वो डीप सी फिशेस में इस टाइप का रहेगा। दूसरा जो इनका है, जो क्योंकि ये रहती गहरे में है तो इनका जो फीडिंग होती है वो कैसी रहेगी, ये जनरली जो डेब्रिस होती है, कचरा, ऑर्गेनिक मैटर, इनको खाने वाली होती हैं। ठीक है, इनका जो वेट होता है वो क्या होगा, साइज कम और वेट भी कम रहता है, तो ये क्या होती हैं उतने प्रेशर को भी आराम से झेल लेती हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, अब जब आईज नहीं होती तो वो सेंसेस को लेने के लिए या संवेदी अंग के रूप में इनमें लेटरल लाइन ऑर्गन मतलब फिश के दोनों साइड, जैसे हमने पहले पढ़ा है, फिश के दोनों साइड में लाइन्स दिखती हैं। कभी हम फिश देखेंगे दोनों साइड में लाइन दिखती है लंबी सी, शुरू से आखिर तक होती हैं और उनमें पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, संवेदी अंग, इसको हम कहते हैं लेटरल लाइन ऑर्गन। तो ये इनका एक एडेप्टेशन रहता है। इनमें जो, क्योंकि लाइट बिल्कुल होती नहीं है, अंधेरा होता है, तो इनमें क्या होगा, इकोलोकेशन मतलब साउंड से किसी चीज से टकरा के ये कितनी जल्दी साउंड वापस आता है, ये हम बैट में इकोलोकेशन पढ़ेंगे। तो इकोलोकेशन की मेथड होती है प्रतिध्वनि कि वो जा रहे हैं और एक आवाज कुछ निकालते हैं और वो उससे उन्हें पता चल जाता है हमारे बीच में कोई हर्डल है कि नहीं है, तो इकोलोकेशन होता है इसमें। ठीक है, इनमें क्या होगा, इनकी जो स्किन होती है उससे काफ़ी कुछ म्यूकस इनकी बॉडी में सिक्रीट होता रहता है, तो जनरली जो बॉडी होती है वो म्यूकस से कवर्ड रहती है। ठीक है, इनमें इसी तरह से सेंस ऑर्गन हो गए, कलरेशन, इनमें जो शरीर होता है अपने दूसरे एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए इनमें कलरेशन पाया जाता है, रेड कलर के और ब्लैक, ग्रे। जनरली ये जो डीप सी फिशेस होती हैं ये क्या होती हैं, कलर्स, इनमें कलरेशन होता है। ठीक है, अब जब हमने बताया ये जैसे जो हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन था, एयर ब्लैडर, इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, अब आप आते हो जो हमारा पोर्शन है बायोल्यूमिनेसेंस। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे डीप सी फिशेस जो रहती हैं इनकी संख्या जनरली नॉर्मल फिशेस से कम रहती, क्योंकि इनमें बहुत एडवर्स कंडीशन रहती है। ठीक है, सेक्सुअल एडेप्टेशन भी होता है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं जनरली सेक्सुअल एडेप्टेशन कैसे, क्योंकि अगर मेल और फीमेल फिशेस जो रहती हैं वो जनरली पानी में तैरते हुए रहेंगी और उनमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो मेल और फीमेल के जो क्लैस्पर्स होते हैं वो अटैच होने से, तो इसमें भी एडेप्टेशन पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो स्पॉनिंग होती है मतलब जो एग्स निकलते हैं वो जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और अपने चारों ओर ये जेली जैसा एक सब्सटेंस अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और ये इनसे लार्वा निकलते हैं और इनका आगे का डेवलपमेंट पूरा जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, तो उस ठंडे एनवायरनमेंट में इनका डेवलपमेंट भी फास्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जनरली जो डीप सी फिशेस हैं, क्योंकि इनका खाना जनरली नीचे की तरफ, क्योंकि डेब्रिस ये कचरा जो होता है सी के बेस में उसको खाती हैं, तो जनरली जो डीप सी फिश होंगी उनका मुंह जो होता है वो वेंट्रल अधर सतह पर होता है। ठीक है, और जो जनरली नॉर्मल फिशेस हैं उनका सामने की तरफ रहता है। तो इस तरीके से माउथ का जो पोजीशन है वो भी एक तरीके से इनका एडेप्टेशन में आता है। जो लिप्स होते हैं इनके वो मॉडिफाई हो जाते हैं और कुछ फिशेस हमने देखी कई बार जैसे हमने पेट्रोमाइजोन पढ़ा था, तो पेट्रोमाइजोन में जो शक्कर होता है चूषक, अब कई फिशेस होती हैं जो दूसरे फिशेस पर अपने फूड के लिए डिपेंड करती हैं, तो पेट्रोमाइजोन है, मिक्सिन है, इनका जो लिप्स होते हैं वो सकर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये एडेप्टेशन किसके लिए हुआ, दूसरी फिश के ऊपर डिपेंड होने के लिए।
ठीक है। तो ये पैरासाइट मोड ऑफ जो लाइफ है उसके लिए इन केस जो लिप्स हैं, माउथ के लिप्स सकर बना देते हैं और उन्हीं सकर्स में टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी टाइप से जब हम और मॉडिफिकेशन इसके देखते हैं, जैसे हमने बार्बल्स, कई फिशेस हम देखते हैं जैसे लेवियोरोहिता, उसमें क्या होते हैं ऐसे मूंछ जैसे बने होते हैं। ये बार्बल्स जो रहते हैं ये क्या होंगे, ये छोटे ऊपर की तरफ मतलब हेड, सिर में आगे की तरफ होते हैं। ये भी एक संवेदी अंग जैसा कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये किसका हो गया, हमने फिन्स पढ़े, पंख जो होते हैं हमें पता है, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, पेयर्ड फिन्स होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, युग्मित और अयुग्मित पंख। युग्मित पंख जो रहेंगे वो क्या कहेंगे, इनकी बॉडी को बैलेंस बना के रखते हैं कि ये उसको ऊपर नीचे या जो कभी जो इनमें अलाइनमेंट होता है, या हम अलाइनमेंट कह सकते हैं, उसको सीधा बना के ये सीधे तैरते हुए जाते हैं, ठीक है। इसी टाइप से जो कॉर्डल फिन है, अभी मैंने बता दिया था, वो प्रोपेलर की तरह काम करते हैं और ये तेजी से तैरते हैं, ठीक है। इनमें ब्रीदिंग एपरेटस होता है, ब्रीदिंग एपरेटस जैसे मैंने बताया, गिल्स, ठीक है। कुछ फिशेस में तो एयर ब्लैडर रहेगा, पर जनरली जितनी भी फिशेस हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन तो काफ़ी रहती है, उस ऑक्सीजन को अपने अंदर लेने के लिए इनमें गिल्स के लाइंस या पोर्स होते हैं। तो ये एक इनका फिशेस का एक इम्पॉर्टेंट अनुकूलन हुआ कि इनमें पानी की ऑक्सीजन को लेने के लिए गिल्स होते हैं। ये गिल्स क्या करेंगे, इनको बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। कुछ फिशेस में चिपकने के लिए एडेसिव ऑर्गन भी होते हैं, क्योंकि इनको कई बार क्या होता है कि अपने सबस्ट्रेटम से चिपकना है या अपने किसी शिकार से चिपकना है, तो उनमें चिपकने के लिए एडेसिव ऑर्गन्स भी होते हैं। तो इस टाइप से जो मतलब अब कई बार क्या होता है, पानी का बहाव जो रहता है उल्टी दिशा में होता है और इनको इस दिशा में जाना है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, किसी चीज़ से चिपक जाते हैं। तो ये इनका क्या होता है, एडेसिव ऑर्गन इनके हो जाते हैं। तो ये कुछ एडेप्टेशन है। तो इस टाइप से फिन्स में, बॉडी के शेप में, आईज में, समुद्र में कैसे रहते हैं, पानी में कैसे रहते हैं, उनके जो फिन्स अंदर कोई गिल्स हैं, एयर ब्लैडर है, ठीक है, सेंस ऑर्गन है, इनके बेस पे आपको एडेप्टेशन बताना है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आप लोग पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से इसमें एक एडेप्टेशन हो गया और एक है फिश कल्चर, ठीक है। तो ये फिश कल्चर, ये भी जो पार्ट है ये भी आप लोग बुक से ही पढ़ोगे। हम फिश कल्चर जो पार्ट है वो एक एक्वा कल्चर का पार्ट है, ठीक है। ये दो एक टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इसके नोट्स में दे दूंगी, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, क्योंकि इस हमें अभी समझने के लिए आगे बहुत सारा, बहुत ज़्यादा पार्ट है। थर्ड ईयर तुम्हारा बहुत लेंदी है कोर्स, तो जो चीज़ तुम लोग नोट से पढ़ सकते हो वो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आइडिया ये दे देती हूँ, बाकी आपको नोट्स में सब मिल जाएगा। फिश कल्चर जो है ये क्या पार्ट है, ये एक एक्वा कल्चर का पार्ट है। एक्वा कल्चर मतलब एक्वा मतलब पानी, ठीक है। एक्वा कल्चर जो होता है उसमें पानी के जीवों का पालन किया जाता है। जैसे हम कहते हैं पानी में फिशेस रहती हैं, ठीक है। पानी में प्रॉन रहते हैं तो प्रॉन कल्चर हो गया। पानी में पर्ल्स जो मोती बनता है वो भी पानी में ही रहेगा, तो पर्ल कल्चर हो गया। मिक्स्ड एक्वा कल्चर हो गया, मतलब उसी में मोती भी हम जनरेट, वो मोती भी का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उसी में फिशेस का भी कर रहे हैं। तो जब दो तीन चीज़ों को हम एक साथ करते हैं वो मिक्स्ड कल्चर कहलाता है। और एक डक कल्चर, तो ये क्या होते हैं, ये सब एक्वा कल्चर के हमें पढ़ना है फिश कल्चर, ठीक है। तो जनरली जो फिश होती है, आप अगर उसको फिश को अगर हमें संवर्धन करना है या कल्चर करना है, तो वो फिश कल्चर के लिए हमें कैसी फिशेस को सिलेक्ट करना होगा। तो हमें ऐसी फिशेस देखनी होंगी जिनकी ग्रोथ जल्दी होती है, ठीक है। क्योंकि जनरली हम फिश कल्चर करते किस लिए हैं, फिशेस को फूड इंडस्ट्री में लाने के लिए, ठीक है। जनरली उसको खाने में यूज़ होता है, कई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और रहते हैं।
तो इस फिश को, जो भी फिश होगी उसमें जो उसका मीट होता है वो हेल्दी होना चाहिए, कोई उसमें डिजीज फ्री फिश होना चाहिए जिसका हम कल्चर कर रहे हैं। जो फिश है वो उसमें कोई ऐसी नहीं हो, वो जनरली डिजीजेस के लिए रेजिस्टेंट हो, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, ठीक है। और किसी भी और अगर हम मछली के साथ भी उसे रखें उस कल्चर करने वाली फिश को, तो वो ना तो उससे हार्म पहुंचाए, ठीक है। अगर कोई टेम्परेचर चेंज होता है तो वो हल्के फुल्के टेम्परेचर को भी इजीली टॉलरेट कर सके, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप वो मतलब आप उनको जो फिशेस आप कल्चर कर रहे हो उनको आप आर्टिफिशियल फूड भी दो तो भी वो उसको एक्सेप्ट कर लें, नेचुरल फूड भी दो तो भी वो उसको एक्सेप्ट कर लें। तो ये कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बेस पर आप ये सिलेक्ट करते हो कि हमें इस फिश को जो हम कल्चर कर रहे हैं उसमें ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। अब जो हम जनरली जो मेन फिशेस होती हैं जो कल्चर करते हैं वो कौन सी होती हैं, जनरली इसमें आती हैं कार्प फिशेस, ठीक है। तो जिनका हम खाने योग्य मछलियाँ वो होती हैं, या जिनको हम संवर्धन करते हैं वो कार्प, CARP कार्प कहलाती हैं। इसमें जैसे कतला कतला हो गई, ठीक है, लेबियोरोहिता हो गई, सिरस हो गई, साइट्रिनस हो गई, ठीक है। तो ये कुछ फिशेज हैं जिनका जनरली संवर्धन या कल्चर के लिए उपयोग होता है। तो ये जो होंगी हम क्या करते हैं ऑन द कि हमको अब जैसे अगर फिश कल्चर के लिए मेथड्स होती हैं कि आप कैसे फिश कल्चर करोगे, तो पहला काम होता है फिश कल्चर में ब्रीडिंग या प्रजनन, ठीक है। दूसरा होता है स्फुटन कि जो ब्रीडिंग के बाद एग्स मिले हैं उनको हैचिंग कराते हैं जिसमें से मछली निकलती है। नर्सिंग, उनको जो लार्वा निकले हैं या जो मछली उस अंडे से निकली है उनको नर्सिंग करना, मतलब उनका खाना और उनको प्रॉपरली जो न्यूट्रिशन है, खाना है, आर्टिफिशियल फूड, नेचुरल फूड, ये देके उनकी ग्रोथ करवाना। फिर पालन पोषण, ये जो हम रियरिंग कहते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनका जो हमें फिशेस मिल गई उनका संग्रहण करना, स्टॉकिंग, ठीक है। और लास्ट में जो है वो हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब मछली पकड़ना। तो मछली आप या तो नेट से या किसी एक इस टाइप की कोई चीज़ें होती हैं कि आपने उसको मछली को बेट के थ्रू या किसी के थ्रू, तो फिश कल्चर के समय जनरली नेट के थ्रू मछलियों को पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी डिटेल में है, तुम लोग पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा। जो भी पॉइंट्स बताए हैं इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे आपको पूरा फिश कल्चर समझाना है। तो ये मैं तुम लोगों को नोट्स में दोनों चीज़ें दे दूंगी, तो इसको आप नोट्स में प्रिपेयर करना, रीडिंग कर लोगे उतना सफिशिएंट है। और ये तुम्हारा फर्स्ट यूनिट जो है ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ो और फिर हो सकता है जब भी टेस्ट होगा तो वो बता देंगे। और ये तुम्हारा फर्स्ट यूनिट, नेक्स्ट जो सेशन होगा वो आपका सेकंड यूनिट से स्टार्ट होगा और उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है पूरा फिशेस, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस। तो एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन, जो सेकंड यूनिट है उसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारा हमें इसकी बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं वो सब हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना और नेक्स्ट क्लास में एम्फीबिया स्टार्ट करेंगे।